हेलो, राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप से भी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल त्योहारों के रंग में हार्दिक स्वागत है। आज दीपावली का दूसरा दिन है। आज की तारीख है 13 नवंबर। तिथि प्रतिपदा, कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष। तो आज गोवर्धन पूजा होगी और गोवर्धन पूजा दीपावली के दूसरे दिन ही की जाती है। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि को आज हम अपने घर पर गाय के गोबर से गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाएंगे। अगर हमारे घर में आंगन है तो हम आंगन में गोवर्धन भगवान की प्रतिमा बनाएंगे। आंगन नहीं है तो हमें गेट से बाहर गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनानी चाहिए। हमें गोवर्धन महाराज के साथ में श्री कृष्ण भगवान की भी मूर्ति बनानी चाहिए। इसके लिए हमें गाय का गोबर चाहिए। गाय या बैल का गोबर दोनों का हम बना सकते हैं। तो एक दिन पहले ही हम शाम को गोवर्धन महाराज बनाने के लिए गाय का गोबर या फिर इसी दिन जिस दिन गोवर्धन जी की पूजा की जाती है उसी दिन सुबह जल्दी उठकर गाय की गोबर को एकत्रित कर ले, या फिर बैल का भी अगर गोबर है तो उसको भी उसमें मिल सकते हैं, लेकिन गाय का गोबर अवश्य होना चाहिए। उसके साथ में हम गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाएंगे। गोवर्धन महाराज की पूजा करने के लिए फूल, गंगा जल, दूध, जल, बतासे आदि सामग्री हमें एकत्रित करनी पड़ती है। हम इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले, सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें और फिर गोवर्धन महाराज का भोग बना ले। हमें आज के दिन अपनी रसोई बहुत साफ सुथरी रखनी चाहिए। बर्तनों को अच्छी साबुन से धुलना चाहिए, अच्छे पानी से धुलना चाहिए और जहाँ पर भी हम पूजा करें, जहाँ पूजा का सामान बनाएं, वह सारी जगह एकदम स्वच्छ होनी चाहिए। और हम आज के दिन श्री कृष्ण को भोग लगाने के लिए या फिर गोवर्धन महाराज को भोग लगाने के लिए मीठे पुआ, पूरी, खीर, चावल, कढ़ी, ठाकुर जी को यह सारे भोग बहुत पसंद है या गोवर्धन महाराज को यह सारा बहुत पसंद है, तो हमें ऐसा इत्यादि भोग बनाना चाहिए। वैसे तो बताया जाता है कि अगर इंसान में समर्थ हो तो 52 भोग का भी आज के दिन भोग लगा सकते हैं। तो आप में जैसी श्रद्धा हो वैसा आज के दिन आप भोग लगा सकते हैं। लेकिन आज का जो मेन भोग होता है वह उनका मीठे पुआ, खीर और पूरी होती है। अगर आप बना सके तो कढ़ी और चावल भी बना ले साथ में, क्योंकि गोवर्धन महाराज को या कृष्ण भगवान को बहुत पसंद है कढ़ी और चावल, तो हम इसको भी बना सकते हैं। खाना बनाने के बाद हम फिर गोवर्धन महाराज की पूजा करने जाएं। उसमें गंगाजल भी रख ले और गोवर्धन महाराज की जो प्रतिमा बनानी है वह लेटी हुई इंसान की तरह बनानी है। गोवर्धन की जो नावी होती है उसमें हम दीपक रख देंगे। उस दीपक में हमें गंगाजल, जल बताशा, दूध इत्यादि रखना होगा और एक दीपक जलता हुआ हम उन्हीं के बगल में रख देंगे। हमें गोवर्धन बनाने के बाद में उनके बीच में श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति बना दें। जैसे हम पर बनाना नहीं आता है गोबर से, तो अपने मन में ऐसा धारण कर ले कि यह कृष्ण भगवान है और कुछ ऐसी आँखें, कान, नाक बनाकर छोटी सी प्रतिमा बनाकर श्री कृष्ण उनको मान लें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाना नहीं आती है, तो वह लोग अपनी मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। अपने मन में सोच ले कि यह मेरे गोवर्धन जी हैं जो मेरे आगे बैठे हैं, श्री कृष्ण भगवान है वह भी आगे बैठे हैं। तो आप इस तरीके से सोच विचार के भी मानसिक पूजा भी कर सकते हैं। हमें आज के दिन गोवर्धन भगवान की बहुत मन से पूजा करनी चाहिए। आज के दिन हमारे घर में जो गाय हैं, बैल हैं, तो इन दोनों पशुओं की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जब कृष्ण भगवान थे तो उनके साथ में जो गाय बैल थे जो कृष्ण भगवान को अति पसंद थे। तुम्हारे घर में जो भी गाय या बैल है तो हमें उनकी भी पूजा करनी चाहिए। उन्हें आज के दिन हम नहलाए, अगर हो सके तो उनकी गर्दन में माला भी पहनाएं, फिर उनको तिलक करें और उनकी आरती भी उतारें अपने गाय और बैलों की। उसके बाद में जो हम भोग बनाते हैं, मीठे पुआ, पूरी,
खीर, कड़ी चावल तो थोड़ी थोड़े उनको भी खिलाएं। फिर जो चारा खाती हैं तो उनको चारा खिलाएं पेट भर के। तो ऐसे आज के दिन हमें पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण भगवान को गाय और बैल बहुत पसंद थी, और उनकी टोली में बैल भी शामिल थे, जिनको हम बछड़ा बोलते हैं। तो हमें अपने घर में आज के दिन इस तरीके से पूजा करनी है, जिससे कि हमारे कृष्ण भगवान अच्छे से खुश हो जाए और हमारे घर में धन धान्य और प्रेम की कोई कमी ना रहे। और हमें गोवर्धन महाराज के पास में एक घी का दीपक भी जलाना चाहिए, धूप बत्ती भी जलाने चाहिए। और आज की दिन हमें दोनों टाइम पूजा करनी है, सुबह और शाम। सुबह भी हम उनको भोग लगाएं और शाम को भी गोवर्धन महाराज को भोग लगाएं। अगर हम श्री वृंदावन धाम नहीं जा पाते हैं परिक्रमा करने के लिए, तो हमें अपने घर में एक साल में जो एक दिन आता है, दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन महाराज की पूजा करने वाला, तो इसी दिन हमें अपने घर में गोवर्धन बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए, उन्हें भोग लगाना चाहिए, दीप प्रज्वलित करना चाहिए और फिर उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। हम जो अपने घर पर गोवर्धन बनाकर पूजा करते हैं, तो हम उन गोवर्धन को परिक्रमा लगाते समय एक हाथ में जल का लोटा ले लें और हमारे घर के जो मुख्य इंसान हैं उन्हें हम जौ दे दें। हम गोवर्धन भगवान की परिक्रमा एक पूरी होने पर उनके आगे जल छोड़ दें, और जिन्हें हमने जौ दिए थे वो अपनी जौ एक एक करके वहां डालते जाएं। तो इस तरीके से हम जौ को जल के साथ में बोना है। फिर उसके बाद में हम शाम को भी इसी तरीके से उन्हें भोग लगाए, उनकी परिक्रमा करें, उन्हें घी का दीपक उनके पास में जलाएं। और हमें पूजा करने के साथ साथ गोवर्धन भगवान के पास में बैठकर हमें गोवर्धन भगवान की आज कथा भी सुननी चाहिए, जिससे कि हमारा मन भी खुश होता है और कृष्ण भगवान भी बहुत खुश होते हैं। फिर हमारे घर में जो भी ठाकुर जी की मूर्ति है, आप जिसको भी अपना इष्ट मानते हो, उन सब की हमें घर में आकर पूजा करनी चाहिए। और विशेष ध्यान हमें साफ सफाई का रखना चाहिए। और आज के दिन हमें मांस, लहसुन, प्याज इत्यादि नहीं खाना चाहिए, इन्हें हमें बिल्कुल ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आप मांस नहीं खाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर घर में आप लोग सब्जी में लहसुन प्याज भी डालकर खाते हो तो इन्हें 4 से 5 दिन के लिए बंद कर दें। जिस दिन से छोटी दीपावली थी उसी दिन से आप इन सब चीज़ों को, लहसुन और प्याज को बंद कर दें। और भैया दूज के बाद में अगर आप नहीं रह सकते लहसुन प्याज के बिना, तो उसके बाद में आप खाना स्टार्ट करें, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान को लहसुन प्याज का भोग लगाया नहीं जाता है। हम जब लहसुन और प्याज का पूरी साल के लिए त्याग नहीं कर सकते, तो हमें 4 से 5 दिन तक इसका त्याग करना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी आए, कृष्ण भगवान आए और बहुत खुश हो। हमारे भोग से भी, हमारे व्यवहार से भी, हमारी साफ सफाई से। तो हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम जब गोवर्धन भगवान के पास ही पूजा करके लौटते हैं तो हमें वहाँ माथा टेकना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि गोवर्धन भगवान हमारे घर में जो भी पशु है उनको एकदम स्वस्थ रखें और हमारे पूरे घर को स्वस्थ रखें। क्योंकि जब कृष्ण भगवान ने गोवर्धन महाराज को उठाया था तो उसके ऊपर हजारों जड़ी बूटियां थी, जो हर इंसान, हर जानवर के काम आने वाली औषधियां थी। तो ऐसी प्रार्थना करें श्री भगवान कृष्ण से, ऐसी भगवान गिरिराज जी महाराज से, कि हमारा घर पूरा स्वस्थ रहे, हमारे जानवर भी स्वस्थ रहें। और आज के दिन हमें किसानों को भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वह अपने घर में जानवरों को पालते हैं, फिर उनसे हमें दूध भी प्राप्त होता है, और जो अपने खेतों में अनाज बोते हैं जिससे कि हमें अनाज प्राप्त होता है। तो आज के दिन हमें किसानों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहिए।